हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। साथ ही मैं कोशिश करती हूँ कि एक वर्ड का मीनिंग मैं आपके साथ में शेयर करूँ, जिनसे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी रिटन इंग्लिश दोनों को ही ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और आज जो ये हमारी स्टोरी होने वाली है, द लास्ट लेसन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, एनसीईआरटी की बुक से है ये। फ्रेंच रिसीव्स अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न्स दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रेंच जो लड़का है, फ्रेंच रिसीव्स उसको प्राप्त होता है, अ बिग शॉक एक बड़ा झटका। अब हम ये तो बोलेंगे नहीं कि उसको बड़ा झटका प्राप्त होता है, हम क्या बोलते हैं, उसको बड़ा झटका लगा या उसको बड़ा झटका पहुंचा। तो वहां पर यहाँ पे रिसीव का मतलब हो जाएगा पहुंचना या फिर लगना। ठीक है, रिसीव यानी कि प्राप्त होना, उसको मतलब लगा है, उसको प्राप्ति ही तो हुआ है। इस वे में हम इसको बोलेंगे, क्योंकि कई बार इंग्लिश में आपको समझने की जरूरत होती है। तो फ्रेंच को बड़ा झटका लगा व्हेन, जब ही लर्न्स, ही मतलब उसे, लर्न्स का मतलब होता है याद करना, बट लर्न्स का मीनिंग जानना या फिर पता लगाना भी होता है। दैट की दिस इज यह है, हिज लास्ट लेसन उसका अंतिम पाठ या आखिरी पाठ इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। तो क्या होता है, फ्रेंच को बड़ा झटका पहुंचा जब उसे ये बात पता लगी कि ये उसका फ्रेंच में आखिरी पाठ है। ही इज शॉक्ड बिकॉज ही डज नॉट नो फ्रेंच। ही इज शॉक्ड, वह हैरान है। ठीक है, उसे हैरानी हुई या वह हैरान है, दोनों ही तरीके से हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर। बट जो मेन जाएगा वो क्या होगा, उसे हैरानी हुई, क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस है। बिकॉज, क्योंकि, ही डज नॉट नो, क्योंकि वह नहीं जानता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, फ्रेंच, क्योंकि वो फ्रेंच नहीं जानता है। फर्दर मोर, इसके अलावा, ऑन लर्निंग अबाउट द लास्ट लेसन, ऑन लर्निंग यानी कि सीखने के बारे में या जानने के बारे में, अबाउट के बारे में, द लास्ट लेसन अंतिम लेसन के जानने के बारे में। ठीक है, अंतिम लेसन जो लास्ट लेसन है उसके जानने के बारे में, अ सडन इंटरेस्ट, सडन मतलब क्या होता है, अचानक, इंटरेस्ट यानी कि रुचि होना, एक सडन इंटरेस्ट, एक अचानक जो रुचि थी, अराइज इन हिम। अराइज का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना सनराइज, मतलब सनराइज हो रहा है तो मतलब उदय हो रहा है, वो जग रहा है। तो अराइज का मतलब होता है जागना। ठीक है, जागना मतलब क्या हो गया, नींद से जागना नहीं, कि उसके मन में जो है इसको जानने की रुचि पैदा हुई, यानी कि पैदा होना किसी चीज का, उठ खड़े होना किसी चीज का, अराइज हो रहा है किसी चीज का बढ़ना। तो क्या होता है, एक सडन इंटरेस्ट अराइज इन हिम, एक अचानक जो रुचि होती है वो उसमें पैदा हुई। इन हिम मतलब उसमें। फॉर लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच को सीखने की, मतलब फ्रेंच भाषा जो है उसको सीखने की उसके अंदर अचानक रुचि पैदा हुई। मोर ओवर, इसके अलावा, ही पेज केयरफुल अटेंशन एंड लर्न्स एवरीथिंग टॉट ऑन दिस लास्ट डे। ही पेज अटेंशन, केयरफुल अटेंशन, ही पेज मतलब वो देता है, केयरफुल अटेंशन सावधानी पूर्वक ध्यान देता है, तो वह सावधानी पूर्वक ध्यान देता है, एंड लर्न और सीखता है या फिर जानता है, दोनों हम बोल सकते हैं। एवरीथिंग सब कुछ, टॉट ऑन दिस लास्ट डे, टॉट मतलब सिखाया जाता है, जो चीज सिखाई जाती है, ऑन दिस लास्ट डे, इस अंतिम दिन पर जो भी चीजें फ्रेंच भाषा में सिखाई जाती हैं वो उन पर ध्यान पूर्वक ध्यान देता है। ठीक है, Instantly he develops liking for the teacher M. Hamill. Instantly यानी कि तुरंत या तुरंत ही बाद भी हम बोल सकते हैं, या फिर हाथों हाथ भी instantly का मतलब होता है कि हाथों हाथ बोलते हैं ना। बट कंडीशन क्या होती है, हमारा सेंटेंस जिस तरीके से जा रहा होता है उस तरीके से हमें हिंदी के वर्ड भी चूज करने होते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे तुरंत ही। ठीक है, ही डेवलप्स उसमें विकसित होता है, ही डेवलप्स यानी कि उसमें विकसित होता है। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल सकते वह विकसित करता है। ठीक है, तो ही का मतलब उसमें भी होता है, ही डेवलप्स उसमें विकसित होता है, लाइकिंग पसंद करना, फॉर द टीचर जो उसके अध्यापक थे उनके लिए, एम हैमिल जो उसके अध्यापक थे उनके लिए उसके अंदर पसंद जो है वो विकसित होती है। हिज फीलिंग्स ऑफ हेटेड फॉर हिम सडनली कम टू एंड, हिज फीलिंग्स जो उसकी भावना थी
ऑफ हेटर्ड, हेटर्ड यानी कि उसके मन में, फॉर हिज हिम मतलब यहाँ जो उसके टीचर थे उनके प्रति जो उसकी भावना थी, सडनली अचानक, केम टू एंड, केम मतलब आई, टू एन एंड वो समाप्त होने पर आई। केम टू एन एंड का मतलब होता है समाप्ति पर आना, ठीक है। तो अचानक से जो घृणा की भावना थी उसके मन में उसके टीचर के प्रति वो समाप्त होने को आई। मोरओवर इसके अलावा फ्रेंच डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज टीचर। फ्रेंच डेवलप, फ्रेंच के अंदर जो है विकसित हुई, रिस्पेक्ट उसके अंदर आदर जो है वो विकसित हुआ, फॉर द हार्ड वर्क कड़ी मेहनत के लिए, एंड और सिंसेरिटी और ईमानदारी के लिए, ऑफ हिज टीचर उसके जो अध्यापक थे उनकी ईमानदारी और उनकी कड़ी मेहनत के लिए उसके अंदर आदर विकसित हुआ, यानी कि सम्मान या फिर आदर दोनों हम बोल सकते हैं, विकसित हुआ। फ्रेंच इज सैड एंड अशेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइड हिज लेसन। फ्रेंच जो था लड़का, हिज इज सैड वो दुखी था, एंड अशेम्ड और उसको शर्मिंदगी हो रही थी या फिर वो शर्मिंदा था, फॉर बीइंग होने के लिए, अनेबल असक्षम होने के लिए। एबल मीन्स होता है सक्षम होना, अनेबल यानी कि कोई चीज करने के लायक नहीं होना, ठीक है। तो वो असक्षम होने के लिए शर्मिंदा था और दुखी था। टू रिसाइड हिज लेसन, रिसाइड मतलब सुनने के लिए, हिज लेसन उसका जो लेसन जो उसको वहां पर उस क्लास में पढ़ाया जा रहा था उसको नहीं सुनने के लिए, मतलब उसको नहीं सुन पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा और बहुत दुखी था। क्योंकि रीज़न क्या था उसका, क्योंकि मन ही नहीं होता था फ्रेंच सीखने का। बट अब जो ये लास्ट लेसन था वो फ्रेंच में ही था। हेमिल एक्सप्लेन्स दैट, हेमिल जो सर होते हैं वो एक्सप्लेन वो व्याख्यान करते हैं या फिर वो बताते हैं दैट कि दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न, दैट कि दे ऑल वे सभी, आर मीन्स है एट फॉल्ट वो सभी दोषी हैं, फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न, फॉर मतलब के लिए, लैकिंग, लैकिंग का मतलब होता है कमी के लिए, ईगरनेस उत्सुकता की, टू लर्न, लर्न मीन्स सीखने की। तो देखिए सेंटेंस को कैसे रीड करेंगे, तो वो जो अध्यापक होते हैं वो व्याख्यान करते हैं या फिर वो बताते हैं कि हर कोई जो है वहाँ पर वो दोषी है सीखने की उत्सुकता की कमी के कारण, ठीक है। लर्न, ईगरनेस टू लर्न सीखने की उत्सुकता, लैकिंग मतलब कमी, तो सीखने की उत्सुकता की कमी के कारण वहाँ पर जितने भी लोग थे वे सभी दुखी थे, वो सभी दोषी थे, दोषी। फर्दरमोर इसके अलावा ही ऑल्सो इंक्लूड्स, ही मतलब वह, ऑल्सो साथ ही, इंक्लूड्स शामिल करते हैं, हिमसेल्फ अपने आप को। हिमसेल्फ क्या है यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हिमसेल्फ प्रोनाउन है। इन दिस फॉल्ट वो इस दोष के अंदर अपने आप को भी शामिल करते हैं। सिंपली देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि वहां पर टीचर अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी इन टीचिंग देम। ही ब्लेम्स वो आरोप लगाते हैं, हिमसेल्फ अपने आप पर, वो अपने आप पर आरोप लगाते हैं, फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी ईमानदारी की कमी की, फॉर मीन्स के लिए, ईमानदारी की कमी के लिए, इन टीचिंग देम, टीचिंग देम मीन्स उनको पढ़ाने के लिए, जो वहाँ के गांव के जो लोग थे उनको पढ़ाने के लिए ईमानदारी की कमी होने का वो अपने आप पर आरोप लगाते हैं। इसका पार्ट 3 भी है, वो भी मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। ये चीज़ मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, एक बार मैं छोटा टॉपिक इसलिए लेकर के आती हूँ जिससे कि हम उसको बहुत अच्छे से समझ सके, पढ़ सके और एक एक वर्ड का मीनिंग भी समझ सके। क्योंकि टॉपिक अगर बहुत लंबा हो जाता है तो मेन हमारा जो पर्पज़ है वो क्या है, इंग्लिश सीखने का है, ठीक है। थोड़ी चीज़ों को पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो हमें जल्दी याद होंगी। बट अगर हम एक ही बार में सब कुछ पढ़ लेंगे तो हमें वो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है अराइजेज, मतलब पैदा कर होना, इंस्टेंटली तुरंत, ईगरनेस उत्सुकता। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आज के जो डिक्टेशन के 3 वर्ड है, फर्स्ट है रिसीव्ड, नेक्स्ट है हेटर्ड एंड थर्ड है रिसाइड। रिसीव्ड, हेटर्ड एंड रिसाइड। आई होप ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से सीखने को हमें मिलती हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है और टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।